हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कुवैत में बेस्ट वीजा कौन सा होता है और आपको कौन सा वीजा लेके जाना चाहिए, चाहे आप आजाद वीजे पे जाते हो या आप वर्क वीजा में जाते हो। तो उसमें दोस्तों वर्क वीजा में दोनों तरह का वीजा मिलता है, चाहे वो मतलब कि आजाद वीजा हो या वर्क वीजा हो जो कंपनी से लगा के जाते हैं। तो बेस्ट वीजा कौन सा है और साथ ही साथ वीजा का चार्ज कितना होता है, क्योंकि आजाद वीजा का मैंने ऑलरेडी वीडियो एक डाला हुआ है, तो उस पर काफी भाइयों के ऐसे कमेंट आए कि भाई कुवैत में बेस्ट वीजा कौन सा है। तो दोस्तों कुवैत में सबसे बेस्ट वीजा जो होता है वो 18 नंबर का वीजा होता है, चाहे वो कंपनी का वीजा हो चाहे वो वर्क वीजा हो, कंपनी का वीजा हो। मतलब कि आप अगर कंसल्टेंसी ऑफिस से वीजा लिए हुए हैं तो भी 18 नंबर का वीजा सबसे बेस्ट है। आजाद वीजा अगर आप लेकर जाते हैं कुवैत में तो भी आपको 18 नंबर बेस्ट वीजा है। 18 नंबर वीजा के अंदर किस जगह पे काम करना होता है और कहाँ पे जाके काम करना होता है, तो 18 नंबर वीजा पे दोस्तों 18 नंबर का वीजा चाहे आप आजाद वीजा लेते हैं तो भी सिर्फ कंपनी में जॉब करना होता है। और कंपनी में मतलब कि जॉब करने के टाइम मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ही मतलब कि उसमें जाके आप जॉब कर सकते हैं। मतलब जैसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाके जॉब करना है तो आजाद वीजा अगर आप लिए हुए हैं तो आजाद वीजा में 18 नंबर का वीजा जो होता है वो कंपनी में ही जा जाके काम कर सकते हैं। और चूंकि पिछला वीडियो में मैंने जो डाला हुआ था आजाद वीजा का, उस पर काफी भाइयों के ऐसे कमेंट आए हुए थे कि भाई आजाद वीजा लेकर जाते हैं तो पुलिस वाले जो है पकड़ते हैं या वहां पे टर्मिनेट कर देते हैं, इंडिया भेज देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आजाद वीजा जिस कैटेगरी का आप लेते हैं उसी कैटेगरी में आपको काम करना होता है। अगर 18 नंबर का वीजा आप लिए हुए हैं तो 18 नंबर का जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी में सिर्फ जॉब करना है तो आप सिर्फ कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अब आप 18 नंबर का वीजा लेके घर खाते में जाके काम करेंगे या मजरा में जाके काम करेंगे तो भाई पुलिस वाले पकड़ेंगे और टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि वो उस कैटेगरी का वीजा नहीं। अगर आप घर खाते में जॉब करते हैं तो घर खाते का 20 नंबर होता है, होटल लाइन में करते हैं तो होटल लाइन में 22 नंबर का वीजा लगता है, और 17 नंबर का वीजा दोस्तों होता है तो 17 नंबर का वीजा गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी भाई ये सोचते हैं कि मैं आजाद वीजा लेके कुवैत में जाता हूं तो मुझे वहां पे डिपोर्ट करेंगे या मुझे वहां पे टर्मिनेट कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजाद वीजा अगर लेकर आप कुवैत में एंट्री करते हैं, कुवैत में जॉब करते हैं, तो ये मान के चलो कि आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं, पैसा बहुत अच्छा बचा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीजें ध्यान देना है कि आपका वीजा जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको काम करना है, तभी आपको जो है काम मिलेगा और तभी आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। नहीं तो अगर आप 20 नंबर का वीजा लेके आजाद वीजा या 22 नंबर का होटल लाइन का आजाद वीजा अगर आप लिए हैं और कंपनी में जाके आप काम करेंगे, अगर बाद में बल्दिया वाले चेक करेंगे तो ये मान के चलो अगर आप उसमें पकड़े जाएंगे कि आपका वीजा 22 नंबर का है, आप 18 नंबर के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो कुवैत में जो सबसे बेस्ट वीजा होता है दोस्तों वो 18 नंबर का वीजा होता है जो कंपनी लाइन से काम करते हैं। बाकी जो होटल लाइन का जॉब करते हैं भाई तो उनके लिए 22 नंबर का वीजा बेस्ट होता है होटल लाइन के लिए। घर खाते के लिए दोस्तों 20 नंबर का वीजा होता है। हालांकि होटल लाइन का घर खाते का वीजा लगभग सेम हो जाता है, उसमें थोड़ा क्या कि कन्वर्ट हो जाता है, चल जाता है कि 22 नंबर वीजा लिए रहेंगे तो भी 20 नंबर में भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादा चेकअप नहीं होता है। लेकिन अगर आप 18 नंबर का वीजा लेकर कुवैत में जाते हैं और आजाद वीजा लेकर जाते हैं 18 नंबर का और रेस्टोरेंट वगैरह होटल में अगर आप काम करते हैं तो चेकिंग अगर होएगा आप पकड़े जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर कंपनी से कंसल्टेंसी ऑफिस से अगर वीजा लेकर जाते हैं तो ये मान के चलो कि आप कंपनी लाइन का वीजा अगर लेकर जा रहे हैं तो कंपनी लाइन में ही काम कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर कंसल्टेंसी ऑफिस से, जैसे मैं वर्क वीजा 18 नंबर वीजा पे मैं काम करता हूँ तो मेरा कैसा है कि कंपनी ने वीजा लगा के दिया हुआ है। अगर कंपनी ने मुझे वीजा लगा के दिया हुआ, अगर मैं दूसरे जगह जाके दूसरे कंपनी में काम करूंगा तो ये वहां पे अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क वीजा लेकर गया हूं। तो अगर आप वर्क वीजा कंसल्टेंसी ऑफिस के जरिए अगर लेकर जाते हैं तो ये मान के चलो कि आपको एक जगह से मतलब दूसरे जगह पे काम नहीं करना। लेकिन अगर आप आजाद वीजा लेकर जाते हैं कंपनी में तो आपको वहां पे काम करने को मिल जाएगा, क्योंकि आजाद वीजा का मतलब यही होता है कि मतलब हम आजादी से काम कर सकते हैं। एक कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में हमको जाके काम करना है तो आप वहां पे आसानी से काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। चूंकि आजाद वीजा में सैलरी का कोई मतलब कि बाउंडेशन नहीं है कि आपको 400 दिनार मिलेगा, 500 दिनार मिलेगा। जिस तरह का आपका वर्क है उसी तरह का आपको सैलरी मिलेगा, और सैलरी भी इस हिसाब से मिलेगा। आपको डिपेंड करना है कि भाई आप आजाद वीजा पे यहाँ पे आए हो तो आजाद वीजा पे आपको किस तरह से काम करना है। अगर आजाद वीजा में आप काम करते हो, ये मान के चलो कि
हर कंपनी में जाके ऑफर लेटर ऑलरेडी लगा होता है, ऑफर लेटर में दर्शाया हुआ रहता है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। मैं ऑलरेडी वीडियो में जो है दिखा दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां जहां भी बोर्ड लगा रहता है वहां पे ऑलरेडी बोर्ड में लिखा होता है कि आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। तो आप सैलरी भी सब कुछ वहां पे क्लियर करके उसके बाद ही जो है जाइए। और आजाद वीजा में कोई भी हल्दिया बल्दिया वाला नहीं पकड़ता है, आप बिल्कुल भी इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जिस कैटेगरी का आपका वीजा है उस कैटेगरी में आप जाके अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी भाइयों के उस वीडियो पे मुझे कमेंट आए थे कि भाई 18 नंबर वीजा लेके या आजाद वीजा लेकर आप कुवैत में जाते हैं तो क्या पुलिस वाले या बल्दिया वाले पकड़ते हैं। तो उसका रीजन मेन यही है कि अगर आपका मतलब कि जिस कैटेगरी का वीजा है उसी कैटेगरी के काम में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर आप वीजा आपका दूसरे नंबर का और दूसरे नंबर का वीजा लेके आप दूसरे कैटेगरी में जाके काम करेंगे तो आपके लिए मुसीबत हो सकता है। तो ये था कुछ, मतलब मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना दिया जाए क्योंकि काफी भाई इस पे कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे ऐसा बताओ कि वहां पे क्या है। तो सबसे बेस्ट वीजा दोस्तों होता है कंपनी का, और कंपनी का वीजा जो होता है वो 18 नंबर का वीजा होता है। और 18 नंबर का वीजा जिनका भी लगता है ये मान के चलो कि मतलब कि बहुत ही आराम से काम करते हैं और बहुत ही मतलब कि आजाद वीजा लेके जाएंगे 18 नंबर का तो भाई उसमें ऑलरेडी 1200 केडी सैलरी, 1200 केडी मतलब आपको चार्ज देना पड़ता है आजाद वीजा का। लेकिन वर्क वीजा का अगर 18 नंबर वीजा का आप कंपनी से मतलब कि कंसल्टेंट ऑफिस से जाके अगर लगवाते हैं तो मान के चलो इंडिया में कंसल्टेंट ऑफिस से 50 से 60 हजार रुपए लगता है। चूंकि अभी इस समय 2022 चल रहा है तो इस समय रेट थोड़ा महंगा हो गया है, तो आपको 60 से 70 हजार रुपया भी लग सकता है। वहीं पे अगर आप एजेंट के जरिए जाते हैं तो ये मान के चलो एजेंट के जरिए अगर आप जाते हैं तो एजेंट का कोई फिक्स नहीं है, 1 लाख भी ले सकते हैं, 70 हजार भी ले सकते हैं, 1.5 लाख भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंसल्टेंट ऑफिस से जाएंगे या किसी एजेंट से जाएंगे। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के डाला हुआ है। अगर आपको वीजा के बारे में जानकारी करना है, ऑफर लेटर के बारे में जो कुछ भी है सब कुछ मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी बना के डाला। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।